जब जीवन हमें चोट देता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब हम आसमान की ओर देखकर पूछते हैं मैंने ऐसा क्या किया था, तब भीतर से एक ही उत्तर उठता है, कर्म। यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका अर्थ पूरे जीवन को बदल सकता है। महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह जीवन का सबसे सच्चा नियम है। कर्म केवल हाथ से किया गया काम नहीं है। कर्म वह भी है जो तुम सोचते हो। कर्म वह भी है जो तुम बोलते हो। कर्म वह भी है जो तुम किसी के लिए महसूस करते हो। अगर मन में ईर्ष्या है तो वह भी एक बीज है। अगर मन में करुणा है तो वह भी एक बीज है। और हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक खेत है। तुमने उसमें आम का बीज बोया। क्या तुम्हें नीम का फल मिलेगा? कभी नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में जो बोया जाता है वही लौटता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह दुखी था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? बुद्ध ने उसे पास बैठाया। धीरे से बोले, क्या तुम केवल आज का बीज देख रहे हो या पूरे जीवन का? वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, कुछ बीज आज बोए जाते हैं, कुछ बहुत पहले बोए जा चुके होते हैं, और कुछ अब फल दे रहे होते हैं। जीवन केवल इस क्षण का परिणाम नहीं है, यह कई क्षणों का संगम है। कभी कभी लोग कहते हैं, देखो वह व्यक्ति गलत काम करता है फिर भी सुखी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है? कभी बाहर का सुख अंदर की शांति नहीं होता। बुद्ध ने कहा, दूध तुरंत दही नहीं बनता, समय लगता है। कर्म भी ऐसे ही काम करता है। वह चुप रहता है, धीरे चलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। एक दिन किसी ने बुद्ध का अपमान किया, सबके सामने उन्हें गालियां दी। लोग क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? लोग बोले, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। उस दिन लोगों ने समझा, दूसरे का कर्म उसी के पास लौटता है। यदि कोई क्रोध देता है और तुम उसे ग्रहण नहीं करते तो वह क्रोध उसी को जलाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ पहले से तय है? बुद्ध ने स्पष्ट कहा, नहीं। यदि सब तय होता तो प्रयास का क्या अर्थ होता? तुम्हारे पिछले कर्मों का प्रभाव है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जो चुनते हो वही कर का निर्माण करता है। यदि आज तुम धैर्य चुनते हो तो कल शांति पाओगे। यदि आज तुम लालच चुनते हो तो कल बेचैनी पाओगे। जीवन न्याय करता है, धीरे करता है, लेकिन करता अवश्य है। कर्म तीन प्रकार से समझे जा सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो पहले किए गए, वे जमा हैं। कुछ अभी फल दे रहे हैं, उन्हें तुम बदल नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हो। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुम अभी कर रहे हो, यही तुम्हारा भविष्य बनेंगे। सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान में है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी बना नहीं, लेकिन यह क्षण, यह तुम्हारा है। यदि तुमने गलती की है तो क्या सब समाप्त हो गया? नहीं। बुद्ध ने कहा, जागो, गलती को पहचानो, स्वीकार करो, सुधार करो, नया बीज बो दो। पुराना पेड़ तुरंत नहीं गिरेगा, लेकिन नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। हर दिन तुम्हें नया अवसर देता है। कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, परिवार को, समाज को, भाग्य को। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, पहले स्वयं को देखो। क्या मेरे शब्द कठोर थे? क्या मेरी सोच नकारात्मक थी? क्या मेरा व्यवहार स्वार्थी था? क्योंकि कर्म बाहर से पहले भीतर जन्म लेता है। मन ही सबका मूल है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होंगे। यदि मन अशांत है
तो कर्म दूषित होंगे। इसलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है। ध्यान स्वयं को देखना है, अपने विचारों को पहचानना है। जब तुम अपने क्रोध को देख लेते हो तो वह कम होने लगता है। जब तुम अपनी ईर्ष्या को पहचान लेते हो तो वह ढीली पड़ जाती है, और वहीं से शुद्ध कर्म की शुरुआत होती है। लोग अक्सर कहते हैं भाग्य खराब है, लेकिन भाग्य क्या है? वह पिछले कर्मों का परिणाम है। आज का कर्म कर का भाग्य है। यदि तुम रोज देर से उठते हो तो असफलता को भाग्य मत कहो। यदि तुम मेहनत करते हो और परिणाम देर से मिलता है तो हार मत मानो। बीज को फल बनने में समय लगता है। एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, लेकिन मूल दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। वैसे ही अच्छे कर्म बांटने से कम नहीं होते। यदि तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं घटता, बल्कि भीतर एक शांति बढ़ती है। वही शांति तुम्हारा सच्चा फल है। कल्पना करो कि पूरी दुनिया एक